बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 57, अप्रैल 29, वेडनेसडे। सबसे पहले तो एज ए टीचर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं क्लास में वक्त पर आऊं, लेकिन आज मैं लेट हो गया जिसके लिए माजरत। और मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोग को मैसेज कर दूं कि मैं क्लास में लेट आऊंगा। हुआ क्या कि मैं अपने मोबाइल पे जो है बार बार मोबाइल खोल रहा हूँ, डिस्कॉर्ड खोल रहा हूँ, और जब उस पर टाइप कर रहा हूँ तो कीबोर्ड ऊपर नहीं आ रहा था। रास्ते में मोबाइल को रीस्टार्ट किया, शायद उससे मसला हल हो जाए, फिर भी कीबोर्ड ऊपर नहीं आ रहा। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, ये क्या मसला हो गया, मैसेज करना चाह रहा हूँ, मैसेज नहीं कर पा रहा। बहरहाल जब मैं यहाँ गुलबर्ग चौरंगी पे पहुंचा, ट्रैफिक लाइट पे जब मैं खड़ा हुआ था, तब ट्राई किया तो तब कीबोर्ड आ गया। लेकिन उस वक्त तक कॉलेज बहुत करीब आ चुका था और मुझे मुनासिब नहीं लगा कि उस मौके पे मैसेज करूं। तो बहरहाल इस किस्म के मिसहैप्स हो जाते हैं। आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। और मज़े की बात यह है और इत्तेफाक ये है कि लास्ट ईयर भी मैंने यही लेक्चर अप्रैल 29 को दिया था। आप लोग किस गैर जरूरी बात के ऊपर तालियां बजा रहे हैं। बहरहाल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके आईसीटी इन एजुकेशन के अंदर इतने टॉपिक्स हैं ही नहीं जिनका वो कोई सवाल बना सके। फ्लिप और डबल फ्लिप क्लासरूम के सवालात ऐसे हैं जो कराची यूनिवर्सिटी के इम्तहान में शायद ही आए, क्योंकि वो थोड़ा चैलेंजिंग टॉपिक्स हैं। मैं नहीं समझता इन टॉपिक्स को मैं एड्रेस करेंगे। अलबत्ता वो LMS का सवाल, ब्लेंडेड लर्निंग का सवाल, 21st सेंचुरी स्किल्स का सवाल, ये लाजमन पेपर में हमेशा से आता रहा है। अब सवाल ये होता है कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है क्या चीज। क्या आप लोग ने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को यूज किया है? बुशरा, आप में से कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने सिस्को का, जो सिस्को की वेबसाइट है नेटवर्क एकेडमी, वहां से कोर्स किया है? सभी ने किया होगा, राइट। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिजी स्किल्स में अपना आपको एनरोल किया होगा? अक्सर नहीं किया होगा। आप लोग को डिजी स्किल्स के ऊपर जो इंटरफेस मिल रहा है, जो वेबसाइट मिल रही है, उस वेबसाइट के ऊपर आप लोग अपने कोर्स का कंटेंट देखना चाहें देख सकते हैं। आप लोग की उसी के अंदर असेसमेंट का मेथड भी मौजूद है। उसी के अंदर आपको एक लेसन का स्केड्यूल नजर आ रहा है। बस यही लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि अमूमन हमेशा वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती है, जिसके जरिए से आप स्टडीज को मैनेज कर सकें। एज ए टीचर आप उसके अंदर अपनी क्लास को मैनेज कर सकें, ऑर्गेनाइज कर सकें, कोर्स का कंटेंट डिलीवर कर सकें और उसकी स्टूडेंट की असेसमेंट कर सकें। और एज ए स्टूडेंट ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप लोग जो है अपने स्टडीज को का कंटेंट आपको मिल सके और जिसके जरिए से आप लोग अपने असेसमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर को लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। क्या हमारी क्लास के अंदर भी आप लोग को लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल होता हुआ नजर आया है? देखो, हम इसको चलो सवाल को यूं पूछ लेते हैं। आपके ख्याल में एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, क्या क्या चीजें होंगी जिसके जरिए से वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मुकम्मल होगा? क्या फीचर्स होने चाहिए अपने एक्सपीरियंस के बेस पे और अपनी ख्वाहिशात के बेस पे कि यार अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बेहतर है? उसके बेस पे मुझे तुम फीचर्स और कंपोनेंट्स बताओ, क्या फीचर तुम्हारे जहन में आते हैं। दुआ सीन बोर्ड पे आओ। जी, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डिजी स्किल्स की। डिजी स्किल्स पे कोर्स कंटेंट देख रहे हैं आप लोग, राइट। 26 अप्रैल को उनके क्विज भी आया हुआ था, क्विज की डेट गुजर चुकी है। तो बहुत से लोगों ने क्विज किया होगा। अभी तक आप लोग क्या क्या कंटेंट देखने को मिल रहा है, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स देखने को मिल रहा है? फायजा। ओके, एक चीज हो गया, क्विज आ गया, असाइनमेंट आ गया। ओके गुड, बस इतनी सी बात पे इतना सोचना पड़ रहा है।
ओके, कशफ शेख, वीडियोस मिल जाती हैं। ओके, कशफ शेख ने कहा कि वीडियोस मिल जाती हैं, लेकिन चूंकि आप लोग अब टीचर बन चुके तो आप लोग क्या कहेंगे? कोर्स का कंटेंट मिल रहा है, कोर्स कंटेंट हमें वहां से मिल रहा है। ओके, और क्या चीज मिल रही है उसके अंदर उम्मे अबीहा? ओके, वीक वाइज हमें उसके अंदर पूरे लेसन वगैरह मिल रहे हैं, तो उसको आप यूं कह लो कि आपके पास एक स्केड्यूल मौजूद है, किसी हद तक एक एकेडमिक कैलेंडर मौजूद है। ओके, उसके अलावा जी, रबिया, क्या मिल जाते हैं? ओके, डिजी स्किल्स पे आप लोग को नोट्स में मिल रहा है। बुशरा, तुमने भी सर हिलाया, तब तबीयत सही है तुम्हारी? किसको डिजी स्किल्स पे नोट्स मिल रहे हैं, जरा बताया कौन किसको मिल रहे हैं, कहाँ पे नोट्स है? जी मरियम। ओके, उसके अंदर आपको ये फीचर भी नजर आ रहा है कि आपके पास एक डिस्कशन बोर्ड है, जहां पे आप लोग अपने इंस्ट्रक्टर से सवालात पूछ सकते हैं, डिस्कशन बोर्ड। और इसी तरीके से अगर वो आप अपने आपस में डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा समाविया, आप लोगों ने सिस्को का नेटवर्क एकेडमी में कोर्स किया था ना, उसके फीचर्स भी चले बताएं। समाविया, क्या चीज? क्विज तो हो गया, क्विज के अलावा कोई चीज? अलवीना, असाइनमेंट्स भी हो चुके हैं। जोबिया, क्या चीज? ओके, कहाँ पे स्लैश कार्ड देखे आपने? सिस्को की वेबसाइट पे आप लोग को वहां पे स्टडी, अब फ्लैश कार्ड के बजाय क्या कहेंगे? स्टडी एड। ओके, ऐसा कंटेंट जो आपको चीजों के समझने में मदद करे वो भी आपको मिल रहा है। इसके अलावा मुंतहा, ओके, मॉड्यूल से जो कहते हैं कोर्स कंटेंट को ऑर्गेनाइज भी किया हुआ है, कोर्स कंटेंट की ऑर्गेनाइजेशन भी आपको नजर आ रही है कि पहले कौन सा टॉपिक है उसके बाद कौन सा टॉपिक है। लाइवा, अपनी प्रोग्रेस पता चल रही है, प्रोग्रेस नजर आ रही है, देखो प्रोग्रेस। डिस्कशन बोर्ड था, उसके बाद हमने बात की थी कंटेंट की आउटलाइन थी। उसके अलावा जी वरीशा, ओके, टाइम लिमिटेड क्विज, बहरहाल क्विज ही का हो गया। ओके चलो खैर, टाइम लिमिट। आमना, ठीक है, टीचर के साथ आपका इंटरेक्शन हो सकता है बजरिया के अनाउंसमेंट्स। ओके, अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग बार बार इग्नोर कर रहे हैं, मुझे ये बताओ, चाहे डिजी स्किल्स हो चाहे नेटवर्क एकेडमी हो, क्या उसमें टाइम की पाबंदी थी कि इतने बजे आपने बैठ के उसको देखना है? आप अपने पेस पे, अपनी मर्जी से, अपने वक्त की मुनासबत से आप उसको देख सकते हैं। एक एलएमएस के अंदर ये तमाम के तमाम फीचर्स आपके पास मौजूद होते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि क्या हमारी क्लास के अंदर हमने इन फीचर्स को इस्तेमाल किया है? अगर गौर करें तो हमारी क्लास के अंदर इससे मिलते जुलते फीचर्स जरूर थे। हमारा स्कोर बोर्ड मौजूद है, डिस्कशन के लिए हमारे पास डिस्कॉर्ड मौजूद है, राइट। कोर्स का कंटेंट हमारा यूट्यूब पे मौजूद है। स्टडी गाइड या स्टडी कंटेंट जो है वो हमारा तलामंसूर.com वेबसाइट पे मौजूद है, राइट। अब आप कह सकते हैं कि सर ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है और इसमें क्या फर्क हुआ? तो हम यहाँ पे देखो कि यहाँ पे तमाम चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेक्चर देखना है तो कहाँ जाना होगा? यूट्यूब के ऊपर। स्कोर बोर्ड देखना होगा तो कहाँ जाना होगा? आपने अगर डिस्कशन करना है फबिया तो कहाँ जाना होगा? डिस्कॉर्ड के ऊपर, राइट। नोट्स देखने हैं तो कहाँ जाना होगा? चलो, हर चीज कहीं और, कोई चीज कहाँ पे, कोई चीज वहां पे। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसी वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जिसके अंदर तमाम चीजें एक वन स्टॉप पे तमाम चीजें मौजूद है। एक ही जगह पे तमाम की तमाम चीजें आपको मैसर हो जाती हैं, जैसे डिजी स्किल्स पे, जैसे नेटवर्क सिस्को का नेटवर्क एकेडमी पे। बस ये है एलएमएस। तमाम चीजें आपको एक ही जगह पे मैसर हैं और उसके जरिए से अपनी स्टडीज को एज ए टीचर आप अपने स्टूडेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, अपने कोर्स के कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं, और एज अ स्टूडेंट आपको भी इसके अंदर कुछ सहूलतें मैसर हो जाती हैं। अब हम सवाल ये है, बोर्ड के दूसरी तरफ लिखना, कि इससे टीचर को क्या फायदा है? टीचर्स को इसके अंदर एज ए टीचर अगर आपको एलएमएस यूज करना पड़े तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? जवेरिया,
ओके, जवेरिया ने कहा कि किसी की प्रोग्रेस चेक करनी है तो हम प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इकरा, यहाँ देखो प्रोग्रेस हो गया। दूसरा क्या क्या टाइम मैनेजमेंट, क्या पूरी बात तो करो, क्या टाइम मैनेजमेंट बस। भाई पेपर में कल की क्लास में इंशाल्लाह पेपर को डिस्कस करेंगे। काइंडली आप लोग पेपर में ये गलती मत कीजिएगा जो अभी कर रहे हैं कि बस एक जुमला बोल दिया, एक जुमला भी नहीं चंद अल्फाज बोल दिए। टाइम मैनेजमेंट, अब बस अब सर का काम है कि वो समझे, उसका आगे पीछे खुद फिल इन द ब्लैंक करते रहे। ऐसा नहीं करो, पूरा जुमला बोलो, बात समझ में आए। तुम कैसे कह रहे हो कि एलएमएस से टाइम मैनेजमेंट हो सकती है, कैसे? समरीन, क्या ख्याल है आपका, एलएमएस का क्या एडवांटेज है? गुड। अगर आपको एक ही जगह पे तमाम स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस नजर आ रही है, तमाम स्टूडेंट्स को आप कंटेंट दे सकते हैं, तो इससे आपका टाइम बच जाता है। एलएमएस का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये हो रहा है कि अगर आपके पास बच्चा एक हो या 10 हो या हजारों हो, सबको आप पढ़ा सकते हैं। डिजिटल स्किल्स की मिसाल ले लीजिए, लेक्चर उन्होंने एक दफा रिकॉर्ड कर दिए, उसके बाद उन लेक्चर से बैक हजारों लोग मुस्तफीद हो सकते हैं। और ये वाला काम हम लोग यहाँ पे कभी भी नहीं करा सकते। क्लास के अंदर कभी भी हम लोग जो है हजारों या सैकड़ों स्टूडेंट्स को भी मैनेज करना हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। आपके इस क्लास के अंदर अराउंड 100 या 110 स्टूडेंट्स बैठ जाते हैं, लेकिन आपने देखा है इसको मैनेज करना कितना प्रॉब्लम हो जाता है। जबकि वहां पे एलएमएस के जरिए से आप बैक वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंटेंट दे सकते हैं। इसके अलावा मिसबा, ओके, प्रोग्रेस की बात हो गई, प्रोग्रेस हो गया, इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट हो गया, इसके अलावा ओके, मिसबा कह रही है आपने एक दफा अपलोड कर दिया, उसके बाद सब उसको देख सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और पॉइंट? माहीन, सॉरी महानूर जी, बैठ जाए आप चारों। ओके उस्मान, क्या ख्याल है, कोई और एडवांटेज आपको नजर आ रहे हैं? अब्दुल रहमान, एज ए टीचर आपको एलएमएस में क्या एडवांटेज नजर आ रहे हैं? अच्छा लेट से चले, आप कल टीचर, हाँ बोले। टीचर, ओके, हरमैन ने कहा कि टीचर घर बैठ के भी असाइनमेंट अनाउंस कर सकता है। चलो ठीक है, ये हो गया। और कोई फायदा? आयशा वैस जी, ये बात बिल्कुल सही है कि इसके अंदर कंटेंट को प्लान करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तमाम कंटेंट आपको एक ऑर्गेनाइज तरीके से नजर आ रहा होता है। देखो तुम इसको यूं करो, मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि मेरी क्लास के अंदर जितनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, इतना शायद ही किसी और टीचर की क्लास में हो रहा हूँ। सर सफदर, सर राशिद, कुछ टीचर्स हैं जो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे होते हैं। मेरा आप लोग से सवाल है कि एज ए टीचर आप लोग इसमें क्या एडवांटेज नजर आ रहा है? एक तो स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव है, एज ए टीचर आप कहें इसको कॉपी करेंगे, इस स्टाइल को हम भी यूज करेंगे, हमें फायदा होगा क्या? निगाह जहरा, ओके, निगाह जहरा कहना है कि इस तरीके से टीचर जो है हर बच्चे को फीडबैक दे सकता है। तो अगर हजारों स्टूडेंट होंगे तो एलएमएस पे आप सबको फीडबैक देंगे। आपको एलएमएस में और क्या एडवांटेज नजर आ रहा है ये बताओ जी। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है, जिसको हरमैन ने भी किसी हद तक कहा कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है। फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है जिसकी मदद से आप किसी भी मौके पे कोई भी काम को प्लान करके उसको अनाउंस कर सकते हैं। अच्छा अब देखो, ये इसी किस्म के सवाल तुम्हारे पास आएंगे कि आपके पास एलएमएस के कौन कौन से फायदे हैं। तो एलएमएस का एक फायदा ये हो गया कि कोर्स का जो मटेरियल है आप उसको एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप जो है असाइनमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन जो है, कलेक्शन जो है आसानी से हो सकती है, राइट? अभी फॉर एग्जांपल असाइनमेंट्स मेरे पास आए हुए हैं बजरिया ईमेल। फॉर एग्जांपल लास्ट सेमेस्टर आप में से आप अक्सर लोगों ने सारे असाइनमेंट हमने बजरिया ईमेल ही लिए थे। अब उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था, जब ईमेल आ गई तो वो मेरे पास अब महफूज हो गए, अब मैं जब चाहे उसको असेस कर सकता हूँ। और उस स्टूडेंट को भी इस बात की फिक्र या परेशानी नहीं है कि हमारे असाइनमेंट कहीं खो ना गए हों। अगर उन्होंने प्रॉपर मेरा ईमेल एड्रेस लिखा है तो मेरा उनका असाइनमेंट मेरे पास पहुंच जाएगा।
अब की दफा असाइनमेंट की सबमिशन हम करेंगे बजरिया गूगल फॉर्म, तो उसके अंदर भी ये वाला एडवांटेज है, आपने एक दफा अपने असाइनमेंट को सबमिट कर दिया तो वो दूसरे के पास यकीनी तौर पे पहुंच गया, चीजों को ऑर्गेनाइज करना आसान हो गया। यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा कि यार वो मेरे ऑफिस में रह गया या मुझसे खो गया या स्टाफ रूम में रखा था पता नहीं कहाँ चला गया, ये वाले प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आते। अच्छा, फिर आपने इसके अंदर किसी हद तक ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। मसलन आप लोग के क्विज सॉल्व हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं कि आप लोग जो क्विज अटेम्प्ट कर रहे हो तो मैं बैठ कर उसमें नंबर दे रहा होता हूँ, उसमें हमने सेटिंग कर दिया खुद ब खुद, आपका स्कोर बोर्ड वगैरह तमाम का तमाम अपडेट हो रहा होता है। और इसी तरीके से आप इसके जरिए से अपने स्टूडेंट से ज्यादा बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन आपके लिए पहले से बेहतर हो जाती है। अच्छा, अब ये अगर आपके पास एक ऑनलाइन लर्निंग होगी तो लाजमन आपके पास एलएमएस भी होगा। शाज़ो नादिर ही ऐसा होता है कि ऑनलाइन लर्निंग हो रही हो और उसके पीछे कोई एलएमएस ना हो। पाकिस्तान के अंदर लोग जो है वो व्हाट्सएप के जरिए से भी करने की कोशिश करते हैं, फेसबुक ग्रुप्स बनाए हुए होते हैं, लेकिन जहां पे भी प्रॉपर काम हो रहा होता है वहां पे वो किसी न किसी एलएमएस को यूज कर रहे होते हैं। ऑनलाइन लर्निंग हो तो वहां पे साथ साथ एलएमएस जरूर आएगा, लेकिन अगर ऑनलाइन लर्निंग के साथ साथ उसके अंदर ट्रेडिशनल लर्निंग भी हो रही हो, राइट, तो कौन सा मेथड बन जाता है ये? ब्लेंडेड लर्निंग, राइट। ऑनलाइन लर्निंग के साथ साथ अगर आप जो है, देखो ऑनलाइन लर्निंग के साथ अगर ट्रेडिशनल लर्निंग हो तो दो ऑप्शन है, एक वो बन सकता है हाइब्रिड लर्निंग और दूसरा वो बन सकता है ब्लेंडेड लर्निंग। तो एलएमएस के जरिए से आपके पास अब ऑप्शन आ गया, एलएमएस है तो आप ऑनलाइन लर्निंग का सिस्टम भी प्रोवाइड कर सकते हैं, हाइब्रिड लर्निंग को भी प्रोवाइड कर सकते हैं और ब्लेंडेड लर्निंग को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि एज ए स्टूडेंट आपको इसमें क्या बेनिफिट्स नजर आते हैं? जी हफ्सा। आयशा। जी आयशा। इमरान। किससे कम्युनिकेट कर सकते हैं? ओके, आयशा इमरान कह रही है पहला एडवांटेज हमें ये नजर आया, या इसकी बोर्ड की तस्वीर लो जल्दी से और उसके बाद बोर्ड में डाल दो। तो अब आपके पास ये पॉइंट आता है कि एज ए स्टूडेंट इसमें क्या बेनिफिट हो। तो आयशा इमरान ने कहा कि एक एडवांटेज हमें ये मिल रहा है कि इसके जरिए से हम जो है अपने स्टूडेंट्स टीचर के साथ ज्यादा बेहतर कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके ओके आयशा, आयशा अहमद। ओके, स्टूडेंट को ये फैसिलिटी मिल रही है कि वो घर बैठ के आराम से उसको कर सकता है। ओके आयशा अहमद। आयशा 2.5 जी। आयशा रहमान जी। मुझे आवाज नहीं आ रही। ऑनलाइन क्या कर सकते हैं? फायदा बताओ, सोच के बताओ, जवाब सही नहीं है। आयशा जावेद। आयशा जावेद का जवाब है कि हम बेहतर तौर पर सीख सकते हैं। अगेन ये जवाब सही है गलत है आपके ख्याल में? सिर्फ ये कह देना काफी कि हम बेहतर तौर से सीख सकते हैं, जस्टिफाई तो करो। देखो पेपर के अंदर तुम लोग यही गलतियां कर कर आते हो कि तुम अधूरी बातें लिखते हो या बस सर को समझ में आ जाएगा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्या बेहतर तरीके से कर सकते हैं? जी आयशा लोधी। क्या कर सकते हैं? एज अ स्टूडेंट आप कोर्स मटेरियल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अभी हम एज अ स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, बात आगे बढ़ चुकी है। ओके शकायना। बस आप मुझे देखते रहे, मैं आपको देखता रहा हूँ, इसी में हमारी क्लास का टाइम खत्म हो जाए। स्नेहा बैठ जाओ। उम्मे हानी। क्या क्लास है यार, बस देखते रहो। जी निमरा। स्टूडेंट के पास कंटेंट बआसानी मैसर हो जाता है और सबके पास सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सबके साथ सबके पास एक यकसा मौके मैसर होते हैं।
ये जो हमारे यहाँ बार बार इश्यू आता है कि टीचर ने किसी को फेवर कर दिया है, टीचर ने किसी को अलग से बता दिया, टीचर ने सीआर को बताया था, सीआर ने अपने दोस्तों को बताया था, ये वाला सिस्टम नहीं चल पाता। तमाम बच्चों के पास एक ही यकसा कंटेंट पहुंच रहा होता है। तो भाई आपके पास एक ही जगह पे तमाम कोर्सेज की आपको कंटेंट मिल रही है, आपको असाइनमेंट्स की डेडलाइंस वाज़ेह तौर पे पता चल रही है। ऐसा नहीं है कि जी राहमीन ने अपने दोस्तों को बताया, बाकियों को डेडलाइंस नहीं बताई, या डेडलाइन जो है सिर्फ चंद घंटे पहले बताई। ऐसा कोई इशू इसके अंदर हमें नजर नहीं आता। आप जहां चाहें जैसे चाहें उसको आप लोग पढ़ सकते हैं और इसके अलावा अपने मटेरियल को बआसानी रिव्यू कर सकते हैं। अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं, कौन सी एग्जाम्पल्स हैं? किसी के जहन में कोई आ रहा है एलएमएस की एग्जाम्पल? आप में से बाज लोग स्कूल वगैरह में पढ़ाते रहे तो आप लोग बताएं। जैनब, आप में से किस किस ने गूगल क्लासरूम को यूज किया है? बस सिर्फ 3 4 5, बस इतने से लोग गूगल क्लासरूम का नाम सुना है? भाई गूगल क्लासरूम भी एक एलएमएस है। सिस्को का जो नेटवर्क एकेडमी है वो भी एक एलएमएस है, लेकिन बुनियादी तौर पे वो एलएमएस से मुराद ये होती है ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको कोई सा भी टीचर यूज कर ले, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके जरिए से कोई सा भी टीचर अपने कंटेंट को डिलीवर कर सके। अब मैं चाहूं भी तो मैं सिस्को की नेटवर्क एकेडमी पे अपना कोर्स नहीं डाल सकता, वो उनके कोर्सेज हैं। डिजी स्किल्स के बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, लेकिन उसके प्लेटफॉर्म पे अपना कोर्स डालने के लिए मुझे उनके पास रजिस्टर होना पड़ेगा, वो रजिस्टर कराएंगे, एक लंबा प्रोसेस है। एलएमएस से मुराद वो सॉफ्टवेयर हैं, वो वेब एप्लीकेशंस हैं जिसके जरिए से कोई सा भी टीचर अपना कंटेंट स्टूडेंट तक पहुंचा सके। जिनमें से एक ऑप्शन आपके पास है गूगल क्लासरूम का। गूगल क्लासरूम के ऊपर जैसे आप लोगों का गूगल अकाउंट बना हुआ है, तो आप गूगल उसी की मदद से आप लोग गूगल क्लासरूम के ऊपर जाके अपनी क्लासरूम को बना सकते हैं। जिस तरह से आपने ब्लॉग पे अपना अकाउंट बनाया उसी गूगल के अकाउंट से, तो ऐसे ही गूगल क्लासरूम पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। अपनी क्लासरूम का आपने नाम दिया, उसका लिंक बना, लिंक आपने अपने स्टूडेंट्स को दे दिया, उस स्टूडेंट्स ने उनको ज्वाइन कर लिया, वहां पे फिर आपने पोस्ट वगैरह करना शुरू की। मैंने जब यहाँ पे टीचिंग शुरू की थी तो पहले सेमेस्टर के अंदर मैंने गूगल क्लासरूम को ही इस्तेमाल किया था। तो उस गूगल क्लासरूम को इस्तेमाल करने के बाद पहले सेमेस्टर इस्तेमाल किया था, उसके बाद उसको रोक दिया था क्योंकि वो उसके अंदर बहुत सारी खामियां थी, वो हमारे मुझे काम का मुनासिब नहीं लगा। उसके अंदर वो तमाम फीचर्स मौजूद नहीं थे जो कि होने चाहिए। ये गूगल ने कोविड के ज़माने में बहुत तेज़ी में लॉन्च किया था, बहुत जल्दी से लॉन्च किया था, और इसके अंदर बहरहाल बहुत सारी खामियां मौजूद है। तो सारे एलएमएस एक जैसे नहीं होते, ये आपने फैसला करना है कि कौन सा एलएमएस आपके लिए बेहतर है। और इसको बेहतर का फैसला करने के लिए आप लोग एक टूल यूज कर सकते हैं जो कि क्या कहलाता है, शगुफ्ता, क्या कर सकते हैं? जी जवेरिया, मायरा, स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, स्वॉट एनालिसिस करके आप फैसला कर सकते हैं कि आपकी क्लासरूम के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा एलएमएस बेहतर है। कराची यूनिवर्सिटी के बाज दफा पेपर में ये सवाल भी आया है कि आप स्वॉट एनालिसिस करके बताएं कि अपनी क्लासरूम में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने में क्या क्या मतलब किस तरह से उसको प्लान करेंगे। तो इसी तरीके से ये सवाल भी आ सकता है कि एलएमएस की खूबियां, खामियां, पोटेंशियल खूबियां, पोटेंशियल खामियां, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में लिखें। तो ये वाली चीज आपके जहन में होनी चाहिए। इसी तरीके से एक और सॉफ्टवेयर है जो बहुत मशहूर है जिसका नाम है मूडल। मूडल भी एक एलएमएस है, बहुत सारे जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है, दुनिया भर में बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अलबत्ता मेरी नज़र में ये भी इंतहाई बेकार सा सॉफ्टवेयर है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर काफ़ी अर्से से अपडेट्स नहीं आएंगे, लेकिन बहरहाल लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको इस्तेमाल करने की वजह यह है कि मूडल हो या गूगल क्लासरूम हो, ये दोनों फ्री हैं, तो फ्री होने की वजह से अभी भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। एक और सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है एडमोडो। अब एचईसी ने जब आउटलाइन बनाई थी 2012 में, तो बाकायदा एडमोडो का टॉपिक उनकी आउटलाइन के अंदर शामिल था। ओके, ये टॉपिक उनकी आउटलाइन के अंदर शामिल था, और ये लेकिन 2018 के अंदर एडमोडो बंद हो गया। ओके, लेकिन अभी भी 2012 वाली आउटलाइन है। मुमकिन है जो शख्स पेपर बना रहा हो वो आपसे एडमोडो के बारे में पूछ ले, मुमकिन है जो शख्स वाइवा ले या कुछ सवाल पूछे वो एडमोडो के बारे में पूछे।
तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एडमोडो एक बहुत मशहूर सॉफ्टवेयर था, बहुत अहम सॉफ्टवेयर था, जो एचईसी ने खास तौर से अपनी आउटलाइन का हिस्सा बनाया। अलबत्ता लेकिन 2018 के अंदर ये सॉफ्टवेयर बंद हो चुका है, खत्म हो चुका है। जब था तो बहुत पॉपुलर था, लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम आता है कि आपने कोई एलएमएस को इस्तेमाल करना शुरू किया, पता चला बहुत अच्छा लगा, लेकिन आगे चल के वो बंद हो गया, राइट। तो ये सब तमाम चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। एलएमएस के आपने फवाइद बता दिए, एलएमएस के मुमकिन नुकसान हो। फॉर एग्जाम्पल मुमकिन नुकसान ये है कि आप टीचर को भी टेक्निकल स्किल्स का होना जरूरी है, स्टूडेंट के पास भी टेक्निकल स्किल्स का होना जरूरी है। आप लोग देख सकते हैं अभी भी बच्चे हमसे पूछ रहे होते हैं, सर डिजी स्किल्स पे अकाउंट नहीं बन रहा, या अकाउंट बन गया, या सिस्को के अंदर सर मेरा कोर्स आगे नहीं बढ़ रहा, और पता चलता है कि उन्होंने सिर्फ क्लिक करना भूल गए होता है। तो छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो बच्चे जिसके अंदर परेशान हो रहे होते हैं। लेकिन बात क्या है कि हमारे यहाँ डिजिटल लिटरेसी नहीं है। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो हम कह सकते हैं जी एलएमएस के जरिए से हम हजारों लोगों को पढ़ा सकते हैं, बहुत सारे लोगों तक कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं। थ्रेड्स की बात करें तो ये मुमकिन है कि जिस एलएमएस को यूज करे वही बंद हो जाए, उसी के ऊपर कोई मसला, जैसे एडमोडो को देख लें, एडमोडो बंद हो गया, तो ये सारे इशूज हमारे आ सकते हैं। जहनी तौर पर तैयार रहना। एलएमएस के मुताबिक कराची यूनिवर्सिटी के पेपर में सवाल आता है, अब मुमकिन है उसका स्वॉट एनालिसिस भी आ जाए। एक और सवाल है जो आ चुका है पहले पेपर्स के अंदर कि भाई कैमरा को क्लासरूम में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लासरूम में अंदर कैमरे को इस्तेमाल करने के क्या फवायद हैं, क्या नुकसान हैं? जी क्या ख्याल है आप लोग का? जी जैनब, क्या कर सकते हैं? नहीं नहीं, ओके। जैनब इसको ये समझ रही है कि हम बच्चों को मॉनिटर कर सकते हैं, नहीं ये मतलब नहीं है। यहाँ पे कैमरे के इस्तेमाल से मुराद ये है कि कैमरे के जरिए से कैमरा को एज अ टीचिंग एड के तौर पे आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोजेक्टर के तौर पे कैमरा कौन कह रहा है? निम्रा मुझे कैमरा ला के देना जिसको तो प्रोजेक्टर के तौर पे इस्तेमाल कर सको। निम्रा का सवाल है कि कैमरा प्रोजेक्टर से रिलेट नहीं करता। अगर आप लोग को याद हो, हमने जब अपनी कंप्यूटर लिटरेसी में पढ़ा था तो कैमरा इनपुट डिवाइस था या आउटपुट डिवाइस था? शबीना, लाइबा, कैमरा इनपुट डिवाइस था और प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है, दोनों चीजें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ओके, अब सवाल ये है कि कैमरा को क्लासरूम में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं? जी फातिमा, क्या कर सकते हैं? ओके, फातिमा ने कहा कि लेक्चर को रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसके अलावा आमना? कैमरे के जरिए से लर्निंग हो रही है क्या? ओके, उम्मे अबीहा? किसकी पिक्चर? ओके, उम्मे अबीहा ने कहा कि भाई आप इसके जरिए से भी कंटेंट वगैरह शेयर कर सकते हैं। जैसे बोर्ड है, आपने बोर्ड की तस्वीर ले ली, आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उस एक्सपेरिमेंट की तस्वीर ले ली, आप खुद किसी जगह पे गए हैं, कराची के म्यूजियम पे चले गए और स्कूल के अंदर कराची म्यूजियम की वो ट्रिप अरेंज नहीं हो पा रही, आपने म्यूजियम की तस्वीरें ले ली, उसकी वीडियोस बना ली, उसको बच्चों तक आपने पहुंचा दिया। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? जी पेपर में यह बात देखिएगा आपने जो दिया था। निगाह जहरा ने कहा कि आप बच्चों को, आपके पास एक और ऑप्शन आ गया असाइनमेंट देने का कि आप बच्चों को असाइनमेंट दे सकते हैं कि वीडियो बना के लेकर आओ। ओके, अब उस वीडियो के अंदर जितनी चाहे जिद्दत हो, हमने जो है अभी से पहले ही स्टेप लिया कि भाई अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर दो, और उसी के अंदर हमें काफी इशूज का सामना करना पड़ा कि घर वाले वीडियो बनाने नहीं दे रहे, मेरा घर ऐसा है, मेरा घर वैसा है, बाद बच्चे घर शर्मा रहे थे बहुत ज्यादा। और अभी भी मेरी दूसरी क्लास में स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक घर से परमिशन ही नहीं मिल रही वीडियो बनाने की। लेकिन बहरहाल इसके अंदर आप जिद्दत ला सकते हैं कि आपने बच्चों को असाइनमेंट, या फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश का कोई लिटरेचर से कोई पीस पढ़ा रहे हैं, आपने कहा ठीक है अब तुम लोगों ने इसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करके लेकर आना, राइट। सर सफदर ने अपने उर्दू के स्टूडेंट से करवाया था, अगर आप लोग को याद हो, लास्ट टीचर्स डे के अंदर एक कुछ हमारे स्टूडेंट्स ने एक ड्रामा पूरा बनाया था। एक टीचर है, टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है और फिर वो टीचर का आखिर में इंतकाल हो जाता है, राइट। तो देखा जाए तो बच्चों की क्रिएटिविटी थी, उन्होंने पूरा ड्रामा लिखा, बनाया, उसको फिल्माया।
तो आप इस किस्म के असाइनमेंट्स भी कैमरे के जरिए से क्लासरूम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जी मरियम। तो मरियम का पॉइंट ये है कि माइक्रोस्कोप अवेलेबल नहीं है या आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, तो आपने वीडियोस के जरिए से समझा दिया। बात यह है कि आपके जहन में यहाँ पे मकसद ये है कि आपके जहन में ये हो कि यार ये कैमरा जो है, ये मोबाइल जो है, ये मेरा दुश्मन नहीं है, इसको भी मैं एज ए टीचिंग एड इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके जरिए से भी मैं अपनी क्लास के असाइनमेंट्स के अंदर डाइवर्सिटी और वैरायटी लेकर आ सकता हूँ। दैट्स द मेन पॉइंट। ठीक। देखो अब तक जो है हमारे कोर्स जो है कंप्लीट हो चुका है। कोर्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स थे सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। ओके, कोई सा भी टॉपिक नहीं रह गया। आप लोग में जी ओके, सरोबर ने कहा कि क्लासरूम बहुत बड़ा हो तो उसके अंदर आप पीछे असेंबली लगवा के और मतलब आप जो इस तरह से क्लास भी कंडक्ट कर सकते हैं कि टीचर एक जगह मौजूद है और पीछे असेंबली पे टीचर की वीडियो आ रही है। तो बहरहाल ये भी टीचिंग का टूल है। इंडिया के एक टीचर हैं बायजूस के नाम से, उनका नाम बायजूस था या है। तो ये भाई बहुत बहुत ही मशहूर हुए। जैसे हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो वो भी उसकी तैयारी कराते थे। बहुत मशहूर हुए और एक जमाना ऐसा भी था कि वो उनकी क्लासेस स्टेडियम में होती थी, स्टेडियम में बैठ के पूरी क्लास करा रहे होते थे। कोविड के ज़माने में उन्होंने अपने अपने एजुकेशन सिस्टम, अपना एलएमएस वगैरह बनाना शुरू किया और उनको बेतहाशा इन्वेस्टमेंट मिली, $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मिली। $1 बिलियन मतलब बहुत बड़ी रकम है, बिलियन, अब वो भी डॉलर में। ओके, तो बहुत बड़ी रकम थी। उन्होंने अपने जगह जगह कैंपसेस खोले, स्कूल्स खोले, टीचिंग के नए नए मेथड्स को यूज़ करने लगे। लेकिन बहरहाल उनका डाउनफॉल हुआ, उनका मेथड इतना कामयाब नहीं हो सका। लोग कंप्लेन करने लगे, क्योंकि होता यही है कि जब इतने बड़े पैमाने पे काम शुरू होता है तो अपने मेयार तालीम को आप बरकरार नहीं रख पाते। एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि जब लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो इन्वेस्टर को रिटर्न चाहिए होता है, वो सबर नहीं करता, वो कहता है जल्दी से रिटर्न दो, मैंने तुम्हें अगर 1 करोड़ रुपए दिए हैं तो मुझे 1 करोड़ 2 करोड़ होके वापस कब मिल रहे हैं। तो बहरहाल इस प्रेशर की वजह से उनका सिस्टम नाकाम हुआ। अलबत्ता बहरहाल ये मतलब उन्होंने पॉइंट इज कि जी एक जमाना ऐसा भी था कि उनकी क्लासेस स्टेडियम के अंदर हो रही होती थी। तो बहरहाल यहाँ पे जो सनोबर का पॉइंट था कि आप एसएमडी वगैरह लगा के, बड़ी स्क्रीन लगा के भी आप इस तरीके से लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं। आखिर तक आवाज भी आ रही हो, आखिर तक टीचर का बोर्ड भी नजर आ रहा हो, सब कुछ नजर आ रहा हो, और इस तरह से एक बैक वक्त आप 500-600 बच्चों को या स्टेडियम में जाके आप सबको पढ़ा लें। देखो कोर्स, अच्छा हम वापस आते हैं कोर्स के कंटेंट के ऊपर। हमारा कोर्स का कंटेंट मुकम्मल हो चुका है। आप लोग ने आउटलाइन ना देखी हो, मैंने आउटलाइन देखी हुई है। हमारा तमाम का तमाम कंटेंट मुकम्मल है। 2.5 की आउटलाइन और 4 ईयर की आउटलाइन में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन कोर्सेज टॉपिक्स तमाम के एक जैसे हैं। पेपर दोनों के अलग अलग आते हैं। ओके, अच्छा अब इस पेपर के हवाले से जो हमारा कंटेंट के हवाले से मैं बात बता रहा हूँ कि आप लोग के इस वक्त चूंकि इस सेमेस्टर के अंदर हमारे साथ काफी मिसहैप्स हुए जिसकी वजह से क्लास हमारी मुतासिर हुई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया जो है वो वेबसाइट है। ओके, कल राहत ने मुझसे आके एक सवाल पूछा था, टीपैक पे फला पॉइंट समझ नहीं आ रहा, वेबसाइट पे थोड़ा सा डिफिकल्ट इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो मैं उसको आज या कल सिंप्लीफाई कर दूंगा। मैं कहने के चाह रहा हूँ कि देखो टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए तुम लोग के पास वेबसाइट एक बहुत अच्छी रिसोर्स है, उसको इस्तेमाल करो। यूट्यूब वीडियोस है, उसको फास्ट, आई नो कि 1 घंटे की वीडियो सुनना हर किसी में इतना सब्र नहीं होता, स्पेशली वीडियो ऐसी हो कि जो क्लास के अंदर रिकॉर्ड की गई हो। एक लेक्चर ऐसा होता है जो डायरेक्टली यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड किया होता है, उसको सुनना आसान होता है। क्लास के लेक्चर्स को सुनते वक्त थोड़ा सा आदमी फील करता है पता नहीं किसको बिशरा बोल रहे हैं, किसको फबिया कह रहे हैं, किसको सीधा बैठने कह रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। फास्ट फॉरवर्ड करके सुनो, वो टॉपिक तुम्हें समझ में आ जाएगा। पेपर आप लोग के, जो मेरे क्लासेस के अंदर मेरे स्टूडेंट्स के पेपर हमेशा बहुत अच्छे होकर आए। मार्क्स उससे पहले असेसमेंट के अंदर हमेशा कराची यूनिवर्सिटी के असेसमेंट में प्रॉब्लम रहा है। होपफुली अब की दफ़ा वो सिस्टम नहीं होगा, शायद असेसमेंट करने वाले कॉलेज के टीचर्स ही हों। तो बहरहाल उसका कंटेंट एक अच्छी क्वालिटी का काम करके लाना आप लोग की जिम्मेदारी है। मेरा पॉइंट ये है कि देखो वेबसाइट को और लेक्चर्स को लाजमी सुनो। इसी वीकेंड के ऊपर मैं तुम लोग का क्विज़ेस दे दूंगा। हमारे एग्जाम का टाइम टेबल आज या कल तक आ जाएगा। उसकी रोशनी में मैं तुम लोग को क्विज़ेस दूंगा ताकि उन क्विज़ेस की मदद से तुम लोग मेरा इंटरनल के पेपर अच्छा करके आओ। मेरी ख्वाहिश है कि अब की दफ़ा लास्ट सेमेस्टर सिर्फ 3 या 4 बच्चों का अच्छा हुआ था,
मेरी ये ख्वाहिश है कि आपकी दफ़ा मोर देन 50% बच्चों का पेपर अच्छा हो। ओके, तो क्विजेस को लाजमन करके आना। एक्सटर्नल एग्जाम के हवाले से भी मैं क्विजेस के जरिए से गाइड करूंगा। ओके, ये मत समझना क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी आप लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, नोट्स भी दिए थे, और फिर भी बच्चों ने उसको गलत किया था। ओके, बच्चों को मतलब याद करना, मतलब वो कुछ करने को लगता तैयार ही नहीं है, ना याद करना है ना लिखना है, बस जान छुड़ा के वापस आना है। बहरहाल उसके लिए भी मैं क्विजेस दूंगा, उसको आपने अटेम्प्ट करना है। सारे काम हो जाएंगे, सारे असाइनमेंट्स पूरे हो जाएंगे, तब मैं पूरी अपनी स्कोर बोर्ड को अपडेट करूंगा। मेंटली रेडी रहना, शायद मेरे असाइनमेंट्स की डेडलाइन 30 जून या जुलाई की भी आ जाए, क्योंकि मुझे काम आपका एक अच्छा क्वालिटी का चाहिए। कल के दिन क्लास में हम बात करेंगे पेपर के हवाले से। पेपर के हवाले से आप लोग ये ना समझे कि सर पेपर्स के इंपॉर्टेंट बता रहे होंगे। लास्ट टाइम भी मैंने क्लास कंडक्ट की थी, फिर दोबारा क्लास कंडक्ट करूंगा। पेपर से पहले क्या करना चाहिए, पेपर के बाद क्या, पेपर के दौरान क्या करना चाहिए, पेपर के बाद क्या करना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पेपर सही से अटेम्प्ट करना ही नहीं आता। वो जाते हैं उनकी तरफ वहां पर जाके वो पेपर के अंदर बहुत सारे ब्लंडर्स कर रहे होते हैं। लास्ट टाइम, ओके, ये वाला काम होगा। क्लास शायद मैं आईटी जोन में कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ उसमें मुमकिन है हमारे 4 या फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी उसमें आ जाए, क्योंकि एक साथ जो टिप्स हैं कि एग्जाम से पहले क्या करना चाहिए, एग्जाम के बाद क्या करना चाहिए, टिप्स तो सबकी एक ही जैसी हैं। तो सारी क्लासेस एक साथ उसके अंदर बैठ के हम बात कर सकते हैं। लास्ट टाइम फिर मैंने एक और काम करवाया था कि मैंने पास पेपर्स पूरे डिस्कस किए थे क्लास के अंदर और आप लोग से सॉल्व करवाया था। अगली दफा हमें उसका वक्त नहीं मिल सका। अलबत्ता पास पेपर सॉल्व किए हुए आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। मैं वक्त के साथ साथ अपने टीचिंग स्टाइल के अंदर भी चेंज लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा जहन ये आ रहा है कि जो पेपर सॉल्व करने वाला काम है ये कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अगर आप बच्चों को नोट्स प्रोवाइड कर दें, पास पेपर्स प्रोवाइड कर दें, तो बच्चे वहां से भी देख सकते हैं। क्लास का टाइम उस पर ना लगाया जाए। तो कल बज़ाहिर ऐसे ही कल हमारी लास्ट क्लास है। ओके, और लास्ट क्लास के अंदर पेपर के टिप्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो भी कंटेंट रह जाएगा वो सबका सब आपको वेबसाइट वगैरह पे मिल जाएगा। कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, या तो मुझे ईमेल करें या मुझसे जो है बजाय डिस्कॉर्ड पूछ सकते हैं। इन्फोग्राफिक के अंदर बार बार प्रॉब्लम आ रहा है, पूरे दोनों क्लासेस के अंदर किसी एक ने भी ढंग का तमीज का इन्फोग्राफिक नहीं बनाया है। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स ने आके कहा कि सर आप अलग से क्लास कंडक्ट कर लें जिसमें आप हमें समझा दें कि इन्फोग्राफिक में हमसे गलतियां क्या हो रही। मैंने क्लास कंडक्ट की थी, लेकिन उनका कहना है कि क्लास में मतलब कैनवा के फीचर्स बता दें ताकि हमें समझ में आए कि कैनवा के किन फीचर्स को हम इस्तेमाल करके इन्फोग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं। मैं फिर एक दफा ऑफर कर रहा हूँ, देखो ये तुम लोग का काम है क्लास को अरेंज करना। तुम लोग मुझे बताओ कि सर फला वक्त पे क्लास अवेलेबल है, तो उस वक्त मैं आके आप लोग को क्लास कराने को तैयार हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोग को कैनवा के जो फीचर्स वगैरह है उसके बारे में आप लोग को गाइड करने को तैयार हूँ। आप लोग ये मत सोचें कि असाइनमेंट है या असाइनमेंट से जान छुड़ाना। देखो ये इंपॉर्टेंट स्किल है जो तुम्हारे काम आएगा। अभी सीख लिया तो सीख लिया, अभी भी नहीं सीखा तो फिर कब सीखोगे। और तुम्हें लगता है कि आने वाले दिनों में सीख लोगे, आने वाले दिनों में तुम्हें सीखने का वक्त कहाँ मिलेगा। तुम लोग अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो गए, अपने और भी जिंदगी के चैलेंजेस आते हैं। क्लास अरेंज हो सकती है तो मुझे बताओ। असाइनमेंट बहरहाल करना जरूर है। मार्क्स कम आएंगे, लेकिन नहीं किया तो फिर तो बस वो बच्चा उड़ गया। लेकिन करना जरूर है, गलत भी करोगे, खराब करोगे, बहरहाल कम अज कम कुछ तो मार्क्स तुम लोग को इसके मिल जाएंगे। कोई सवाल कोर्स के हवाले से, क्लास के हवाले से कोई सवाल? थैंक यू, मैं अटेंडेंस ले लूँ आप लोग की।